करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं राकेश त्रिपाठी जी का रुख करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जब सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही कि मतदाता सूची की जांच हो, एसआईआर की प्रक्रिया की जांच हो, सिर्फ एकमात्र बीजेपी पार्टी है जो कह रही नहीं, जो चुनाव आयोग कर रहा है बिल्कुल सही है। आपको कैसे पता कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रजेश जी, बड़ी आपत्तिजनक स्थिति यह है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, मतदाता सूची को जानबूझ करके मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमारे वोट काटे जा रहे हैं, भाजपा के वोट जोड़े जा रहे हैं, भाजपा की मदद की जा रही है। विपक्ष एक तरफ ये आरोप लगाता है और दूसरी तरफ जब मतदाता सूची के दुरुस्तीकरण के लिए फेक वोटर्स को काटा जा रहा है, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने की एक प्रक्रिया चल रही है, वोटर लिस्ट को दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो पहले यह तय कर ले कि वोटर लिस्ट ठीक है या नहीं है। अगर ठीक है नहीं है तो इसको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है, जो इस इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और यह सामान्य प्रक्रिया है। नए वोटर्स जोड़ना, वोटर्स को, पुराने वोटर्स को डिलीट करना जो मर गए हैं या उनके स्थान बदल गए हैं या कोई गलत तरीके से नाम जोड़े गए हैं, उनके बारे में शिकायतें आती हैं। सबके लिए अलग अलग फॉर्म तय हैं और यह सारी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके होती है। इनमें हर वोटर्स को सीधा अधिकार होता है कि वो अपना जो मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जो हर पोलिंग सेंटर्स पर सार्वजनिक घोषणा के साथ रखी जाती है, जिसके लिए सारे, चाहे वो टेलीविजन पे हो, टीवी मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया पर हो, इसका प्रकाशन होता है कि इस तारीख को निर्वाचन की सूची आपके पोलिंग स्टेशन पर रखी जाएगी। आप इसको नाम को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो ये डिजिटल तरीके से आप अपना एपिक नंबर डालिए और अपने किस पोलिंग स्टेशन पर किस क्रमांक पर आपका वोट दर्ज है, अब ये डिजिटल तरीके से भी दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद इस तरह के आरोप, पर मुझे आप बताइए कि पीछे बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, नाच न जाने आंगन, त्रिपाठी जी, जहां 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। अरे आपके वोटर भी तो हो सकते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो 65 लाख नाम डिलीट किए गए उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि बीजेपी भी चेक कर ले कहीं आपके वोटरों का नाम ना कट गया हो? आपको चिंता क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाम सार्वजनिक होते ही हैं। उसको एकमुश्त सार्वजनिक करने की बात की जा रही है, वरना हर पोलिंग स्टेशंस पर कौन सी नई वोटर लिस्ट आई है, ये वोटर लिस्ट आती है और पुरानी वोटर लिस्ट हर पोलिंग एजेंट्स के पास होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है। पुरानी वोटर लिस्ट से नई वोटर लिस्ट में क्या परिवर्तन हुए हैं, ये हर पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल एजेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के पास नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के पास नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है? और हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट्स के पास पूरी जानकारी होती है कि कौन से नाम गलत जुड़े हैं, कौन से नाम सही जुड़े हैं, प्रमाण के साथ आरोप लगा रहा है। सच बात यह है कि इन पार्टियों के पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है। त्रिपाठी जी, चुनाव की विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता प्रमाण के साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बेनिफिशियरी आप हैं जो आयोग कर रहा है। देखिए, विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि हम आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाते हैं और सफाई बीजेपी जारी करने लगती है। कारण साफ है कि वो ये बार बार उस आरोप पे साथ जोड़ते हैं कि भाजपा की साठगांठ है, भाजपा की मदद करने के लिए निर्वाचन आयोग ये कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर हम पर जब आरोप लगेंगे तो हमको जवाब देने के लिए सामने आना ही पड़ता है और हम इस बात के जवाब। और आरोप आपके ऊपर कम है, दुर्भाग्य आप तो सेकेंड पार्ट है, पर्दे के पीछे हैं। चुनाव आयोग पे आरोप है और उसको डिफेंड करने आप आते हैं। हम नहीं, निर्वाचन आयोग अपना डिफेंस खुद कर रहा है और निर्वाचन आयोग में आप चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप स्वयं दिखा रहे थे कि ज्ञानेश कुमार जी ने क्या क्या कहा। थैंक यू सर। स्पष्ट तौर पर अगर आप कोई आरोप कर रहे होते हैं ना, तो अभियोजन अभी संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उसको साक्ष्य देने होते हैं, उनसे भी चर्चा करनी होते हैं। और ये समाजवादी, बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैं जोड़ दूं, ये जो समाजवादी पार्टी बार बार दावा कर रही है ना 18,000 एफिडेविट, 18,000 एफिडेविट, समाजवादी पार्टी अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर देती है? ये 18,000 एफिडेविट वास्तविकता में इनके पास है, चुनौती देकर कह रहा हूं, दीपक रंजन, पार्टी अपनी 18,000 एफिडेविट क्या आपने सच में दिए?